हे हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। काफी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। एग्जाम जल्दी नजदीक आने वाले हैं भाई। दबा के पढ़ो, जोर लगा के पढ़ो, ठीक है। सो हमारा आज की जो क्लास है वो क्या है? 45 हार्ड चैलेंज की 17th क्लास। 17 डे है आज हमारा 45 हार्ड चैलेंज का। सो हम सर क्या करेंगे इस 45 हार्ड चैलेंज में? आज क्या कवर अप करेंगे हम? तो देखते हैं हम लोग आज के चैलेंजेस। तो तीन चीजें हमें आज देखनी है। हमारा चैप्टर कौन सा है सर? आज हम शुरू करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पार्टनरशिप का, ठीक है सर। और काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? हम देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं जब रिटायरमेंट होता है। क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है तो क्या होगा? जब पार्टनर छोड़ के जाएगा बिजनेस को, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे जो बिजनेस को चलाएंगे, वो अल्टीमेटली जो पार्टनर गया है उसका शेयर जो है गेन करेंगे किसी पर्टिकुलर रेशियो में। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालने में काम आता है। एडमिशन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना काम में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां पे पार्टनर जो है, एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, तो उसके फेवर में पुराने पार्टनर शेयर सेक्रीफाइस करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक पार्टनर जा रहा है तो जो पार्टनर बचेंगे वो शेयर गेन करेंगे, तो वो काम में आएगा, ठीक है सर। देन इसके बाद हम देखेंगे गुडविल की अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर गुडविल आपने सेकंड थर्ड दोनों चैप्टर में देखी है। यहाँ पर फिर से हम उसको देखेंगे अलग वे में, अलग तरीके से। एंड देन अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स। यही सेम टॉपिक आपने चैप्टर सेकंड और थर्ड में पढ़ा है, यहाँ पे वापस पढ़ रहे हैं, बस पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। थर्ड चैप्टर में एडमिशन था तो कोई पार्टनर आ रहा है, उस केस में क्या होगा। सेकंड चैप्टर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो रहा है, उसमें क्या होगा। और यहाँ पर पार्टनर कोई जा रहा है, किसी की डेथ हो रही है, तो उस केस में क्या होगा। परसेप्शन चेंज है, चीजें सेम है, कंसेप्ट सेम सा ही है, ठीक है। सो आपको ज्यादा जोर नहीं आएगा। 2x पे इस वीडियो को आप देख सकते हो, इजीली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, रिकॉल हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चैप्टर 3 से सारी चीजें लिंक्ड है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा है तो। और जो बच्चा आज चैप्टर 4 पहली बार पढ़ रहा है, सीधे ही मतलब सीधे ही चैप्टर 4 पढ़ रहा है, तो वैसी बात है, उसको डिटेल में देखना ही पड़ेगा पूरा का पूरा वीडियो, ठीक है सर। सो शुरू करते हैं आज की क्लास और आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, रिटायरमेंट क्या होता है भाई? रिटायरमेंट का मतलब है कोई एक पार्टनर जो है, या एक से ज्यादा पार्टनर भी हो, पॉइंट क्या है, कोई भी पार्टनर चलते हुए बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सिंपल सा फेक, ठीक है। तो अब रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का, वो जाएगा तो क्या लेके जाएगा, उसका हिसाब करना पड़ेगा। तो उसको हम गुडविल का पैसा देंगे, उसको हम रिजर्व्स के अंदर जो भी शेयर है उसका वो देंगे, एंड हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी करेंगे। और उसमें जो भी चेंजेस आए हैं एसेट की और लायबिलिटी की वैल्यूज में, उसकी वजह से जो भी फायदा नुकसान हो रहा है, उसमें उसका क्या शेयर बनता है, वो भी हम उससे अकाउंटिंग यहाँ पर करेंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली समझ गए, रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का तो क्या लेके जाएगा वो? अपना जो भी उसका कैपिटल बैलेंस है वो तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ में शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा, जो भी रिजर्व्स में प्रॉफिट में शेयर उसका है वो भी लेके जाएगा, और रिवैल्यूएशन की वजह से भी अगर कोई प्रॉफिट लॉस है तो उसका भी वो हिसाब करके जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है सर। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने होते हैं देखिएगा। हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दिस गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमें करना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट। हमें देखना पड़ता है गुडविल का अकाउंटिंग। हमें देखना पड़ता है रिजर्व्स का, प्रॉफिट्स का अकाउंटिंग, ठीक है जी। ये क्या हो रहा है इसको? हमें देखना होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं। एंड इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमें करना होता है कई बार, कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह की कुछ अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर फेस करते हैं, जिनको हमें सॉर्ट आउट करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है साहब? सिंपल, जो भी आपका ओल्ड रेशियो था उसमें आप अपना गेन, क्योंकि आपने गेन किया है तो उसमें गेन आप जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर गेनिंग रेशियो क्या है? तो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ गए कि जो भी आपने गेन किया है अपने ओल्ड शेयर में जोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर गेनिंग रेशियो क्या है? सर जो भी आदमी ने गेन किया है वो गेनिंग रेशियो है, मतलब नया रेशियो आपका कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो आपको मिल जाएगा गेनिंग रेशियो। तो सिंपल से तो फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो का, न्यू माइनस ओल्ड। एंड आपका ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा आएगा? ओल्ड में आप अपना जोड़ दोगे गेन। सिंपल, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। एबीसी पार्टनर है, एबीसी पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। आपसे पूछा है कि भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो बता दो, अगर ए रिटायर हो, बी रिटायर हो या सी रिटायर हो। सिंपल सी बात समझिएगा, अगर ए रिटायर होता है, अगर बेटा ए रिटायर होता है तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? बेटा गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा बिटवीन ए बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी, दैट इज क्या हो जाएगा? ये 3:2। ये आपका क्या हो जाएगा? बोले सर गेनिंग रेशियो हो जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा?
भैया यही यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो जाएगा, यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो जाएगा। मतलब क्या है सर, मतलब सिंपल सा ये है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, तो गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम ही रहता है कंटिन्यूइंग पार्टनर का, जो उनका पहले था। कहने का मतलब ओल्ड रेशियो ही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो अगर सी रिटायर हो रहा है तो भैया क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 5:3 गेनिंग रेशियो और न्यू पीएसआर सेम। अगर सॉरी क्या आ गया, बी रिटायर हो रहा है तो क्या होगा 5:2, बी रिटायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा भाई 5:2 बिटवीन ए एंड सी, एंड सी रिटायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा ए और बी के बीच में 5:3, ठीक है। और ए रिटायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ए रिटायर होगा तो 3:2, ये आपके आंसर हो गए, मतलब कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ाओ सर। अभी क्वेश्चन और देखो आप, ये आपका एबीसी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2 है। सी जो है रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, सी। इसका शेयर इक्वली डिवाइड हो रहा है किसमें, ए और बी में। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है, ठीक है सर। तो सॉल्यूशन देखिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है, सी हो रहा है, तो भैया ए का गेन क्या हो जाएगा, क्या बोला इन्होंने कि इसका जो शेयर है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सी, उसका जो गेन है वो इक्वली बट रहा है ए और बी में। तो भैया ए का गेन हो जाएगा, सी का शेयर क्या था, सी का शेयर था 2/10, 2/10, इसका आधा तो ले लेगा कौन, ए, और आधा कौन ले लेगा, बी। तो ए का गेन ये हो गया। अब ए का न्यू शेयर आ जाएगा, वो कैसा आएगा सर, इसका ओल्ड शेयर जो था उसमें इसका गेन हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बाबू, इसका ओल्ड शेयर क्या था 5/10, इसमें जोड़ देंगे 2/20, तो अल्टीमेटली 20 एलसीएम, ये इसको एलसीएम के लिए इसको छोटा कर देते ना हम, इसको यहां से काट के 1/10 कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा +1/10, तो ये हो जाएगा 6/10, ये काट के और छोटा हो जाएगा 3/5। ये का न्यू शेयर आ गया सर, आ गया सर। फिर आगे सर, आगे यार यहीं पे हम क्या कर लेंगे, यहीं पर हम क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे बी का। तो बी का गेन भी सेम आएगा, बी का गेन भी भाई सेम आएगा, वही 2/10 का हाफ। तो ये हो जाएगा दोस्त 2/20 काट के 1/10, ठीक है सर, हो गया सर। आगे क्या करें भाई, आगे इसको बी के शेयर में जोड़ देंगे, तो बी का न्यू शेयर आ जाएगा, बी का न्यू शेयर आ जाएगा, बी के ओल्ड में जोड़ देंगे। भैया बी का ओल्ड क्या था, तो सर 3/10 था, 3/10 में जोड़ देंगे 1/10, तो बेटा ये हो गया 4/10, जिसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारे पास 3:2, ठीक है सर, हो गया, ये बिल्कुल हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। बोले सर बिल्कुल सिंपल था, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बोले सर दूसरा क्वेश्चन और देख लो देखो भाई, एबीसी पार्टनर है, अभी बी सी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, सी। और इन्होंने कहा कि जो शेयर है सी का, वो ए और बी ने कैसे बांटा है, 2:1 के रेशियो में बांटा है। कैसे बांटा है, 2:1 के रेशियो में, मतलब गेनिंग रेशियो पे निकाल के दे रखा है, 2:1 है, उस रेशियो में इन्होंने सी का शेयर बांटा है। तो सिंपल सा है दोस्त, इसका सोल्यूशन है ये। तो ए का गेन क्या होगा दोस्त, ए का गेन होगा भैया, बोले सर सी का शेयर था 2/10, क्या था 2/10, इसको कैसे बांटा है 2:1 में, दैट मीन्स 2/10 का 2/3 कौन ले गया, बोले बेटा 2/3 ले गया आपका, ये क्या नाम है इसका, ए, ठीक है सर, ले लिया इसने। अब सर, अब बाबू ए का न्यू शेयर आ जाएगा, ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, इसके ओल्ड शेयर में आप जोड़ दोगे, इसका ओल्ड शेयर क्या था 5/10, इसमें जोड़ दोगे क्या, इसमें जोड़ दोगे आप इसका गेन, इसमें क्या जोड़ दोगे, इसका गेन जोड़ दोगे। बोले सर ये हमने जोड़ दिया, अब क्या करें, अब सर ये गेन जोड़ने के बाद जो है ये क्या हो गया आपका 30 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो गया भाई 15 + 4 19/30, ठीक है सर, ये भी कर दिया। अब यार सेम सेंस में आप बी का गेन देख लो, बी का गेन क्या होगा, वही जो सी का शेयर था उसका, उसको 2:1 में लिया है, दैट मीन सी के शेयर का 1/3 किसने लिया है, सी के शेयर का 1/3, सी के शेयर का 1/3 किसने लिया है सर, ये लिया है 2/30। तो भैया बी का न्यू शेयर आ जाएगा, बी का न्यू शेयर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इसका ओल्ड शेयर जो था उसमें जोड़ देंगे इसका गेन,
इसका ओल्ड था 3/10 एंड इसमें जोड़ देंगे 2/30, 30 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 + 2 11/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारे पास, क्या आ गया बेटा 9:11। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया? बोले सर आ गया बहुत अच्छे से। बिल्कुल बेटा अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से समझाया आपको, अच्छे से आएगा। आगे बढ़े बड़े सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3 पार्टनर है एबीसी, ठीक है। अब आपके क्या है समझाने के लिए इजी टू अंडरस्टैंड में हम लोग क्या एक सिमेट्री में चल रहे हैं कि एबीसी एबीसी पार्टनर ले लिया, सेम रेशियो है। अब सी रिटायर हो रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी ए और बी के बीच में 2:1। हमको गेनिंग रेशियो पूछा है, क्या पूछा है गेनिंग रेशियो। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्या है, इस तरह में क्या दिक्कत है। गेनिंग रेशियो पूछा है, निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, न्यू माइनस ओल्ड। क्या फॉर्मूला होता है, न्यू माइनस ओल्ड। रिटायर सी हो रहा है तो हमें ए का गेन देखना है, पहले किसका देखना है, ए का गेन देखना है भाई। ए का गेन क्या होगा, ए का न्यू रेशियो क्या है, ए का न्यू रेशियो है सर 2/3। क्या है 2/3। इसका ओल्ड क्या है भाई, इसका ओल्ड था 5/10, 5/10। तो 5/10 यहाँ पे एलसीएम 30 आएगा और ये हो जाएगा 20 + 15। एलसीएम 30 आया, ये हो गया 10, 20 प्लस क्यों कर रहा हूं 20 - 15, 5/30 आ गया सर। फिर इसके बाद भैया बी का गेन देख लो, बी का गेन देख लो भाई। बी का गेन क्या होगा, बी का न्यू शेयर क्या है 1/3। ओल्ड क्या था इसका 3/10, ओल्ड क्या था 3/10। तो अगेन 30 एलसीएम है तो ये हो जाएगा 10 - 9 = 1/30। तो हमारा गेनिंग रेशियो हो गया 5:1। ठीक है 5:1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, सिंपल सा कंसेप्ट समझिएगा। समझना क्या है हमको ये समझना है सर कि जो फर्म है वो कहीं ना कहीं जब पार्टनर रिटायर नहीं हुआ था, मान लो एबीसी पार्टनर थे, सी रिटायर हो रहा था बार बार, तो सी के रिटायरमेंट से पहले जो बिजनेस था उसमें सी ने पूरा एफर्ट डाला। तो जो भी बिजनेस की गुडविल बनी है उसमें सी का भी पार्ट रोल है, सी का भी उसमें कुछ हिस्सा है, शेयर है। भैया पॉइंट ये है अगर सी छोड़ के जाएगा तो उस गुडविल की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट फर्म कमाएगी वो कौन बांटेंगे, वो ए और बी का बांटेंगे। तो अल्टीमेटली सी अपने गुडविल का जो बेनिफिट फ्यूचर में होने वाला बेनिफिट है वो किसको मिलने वाला है, सी के गुडविल का, वो मिलेगा ए और बी को। तो इस वजह से ए और बी को क्या करना पड़ेगा, सी को कंपनसेट करना पड़ेगा फॉर हिज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल। किस रेशियो में बच्चों, अपने गेनिंग रेशियो में। सिंपल सा कंसेप्ट। तो पॉइंट क्या है, तो सर पॉइंट ये है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे, जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, ये क्या करेंगे, ये कंपनसेट करेंगे बेटे। रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे जिसकी डेथ हो जाए वो डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है पार्टनर की। क्या क्या करेंगे, बोले सर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल किस रेशियो में करेंगे, बोले सर अपने गेनिंग रेशियो में करेंगे। किस में करेंगे, बोले सर अपने गेनिंग रेशियो में करेंगे। वेरी गुड, सिंपल सी बात है। मजा आ गया सर। एक स्टार बना के एक पॉइंट और लिख लो, चैप्टर 3 में भी हमने बात की थी। इन केस गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, अगर गुडविल पहले से ही बुक्स में है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, अपीयर्स इन द बुक्स, तो उसको क्या करेंगे भैया, उसको करेंगे राइट ऑफ। क्या करेंगे, राइट ऑफ। राइट ऑफ कैसे करेंगे भैया, सारे पार्टनर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। कैसे होगा राइट ऑफ, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, इनके ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है सर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सिंपल, इस क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझ लेंगे इजीली, ठीक है। तो राम मोहन प्यारे 3 पार्टनर है फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:2:1 है। मोहन जो है रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बोले सर मोहन रिटायर हो रहा है। मोहन के रिटायरमेंट पे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है 1,80,000। फर्म की गुडविल कितनी है 1,80,000, इन्होंने वैल्यू की है।
राम और प्यारे ने डिसाइड किया है कि भविष्य में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। पहले से ही बिजनेस में गुडविल पड़ी है बुक्स में, पहले से ही बुक्स के अंदर एक गुडविल हमें शो हो रही है 50,000 रुपए की, हमें एंट्रियां पास करनी है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको थोड़ा सा सरका के सबसे पहले क्या करता हूँ, आपके लिए एक वर्किंग नोट बनाता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशियो, बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई, सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब प्यारे मोहन हो रहा है रिटायर, कौन हो रहा है, मोहन। तो राम और प्यारे जो है बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो राम का गेन क्या है साहब, राम का गेन देखिएगा, तो राम का न्यू शेयर क्या है इक्वली 1/2। अब राम का ओल्ड शेयर चेक करो क्या था, राम का ओल्ड शेयर था 2/5, क्या था 2/5। तो 10 एलसीएम आ गया बाबू, 10 आ गया बेटा, आ गया ना, हाँ 10 एलसीएम आ गया। तो ये हो जाएगा 5 - 4, आंसर हो जाएगा 1/10। ये किसका गेन है, सर ये राम का गेन है। अब प्यारे का गेन क्या है, सर प्यारे जो है उसका नाम ही इतना प्यारा है, उसको गेन ज्यादा मिलना चाहिए। लो बेटे देखते हैं उसको ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो प्यारे का गेन चेक करते हैं, 1/2 इसका न्यू रेशियो, इसका ओल्ड रेशियो क्या है 1/5 माइनस 1/5, तो इसको मिलेगा बच्चे 10, 5 - 2, ओ माय गॉड 3/10, 3/10। तो इसका रेशियो किसको गेन ज्यादा हो रहा है, तो गेनिंग रेशियो जो है वो आ जाएगा राम और प्यारे के बीच में 1:3, 1:3, ठीक है। ये गेनिंग रेशियो इनका हो गया। अब बोले सर अब क्या करना है, अब सर अब फर्म की गुडविल कितनी है 1,80,000, तो इसमें प्यारे का शेयर क्या है, सॉरी प्यारे बोल रहा हूँ, मोहन रिटायर कौन हो रहा है, मोहन। तो मोहन का शेयर क्या है, तो सर मोहन शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा हमारे पास 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, और ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, 72,000। कितना आ गया भाई ये 72,000, ठीक है सर बहुत बढ़िया, गेनिंग रेशियो निकाल लिया सर। अब क्या करना है, बोले भैया जर्नल एंट्री पास करा दो फटाफट। अब क्या करा दो सर, जर्नल एंट्री पास करा दो, कराएंगे अभी कराएंगे बेटे, अभी के भी कराएंगे, लो आप। तो जर्नल एंट्री में ये क्यों लैग कर रहा है पता नहीं। चलिए जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो सिंपल, सबसे पहले एंट्री क्या करनी है, हमने क्या कहा, गुडविल अगर पहले से ही बुक में है, अगर गुडविल पहले से ही बुक्स में है तो उसको क्या करना है, तो सर उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कौन करेंगे, सर सारे पार्टनर करेंगे, ठीक है, वो लो समान सारे पार्टनर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, वो सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी सर, इसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स जो भी थे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स है बेसिकली, यहाँ पे ओल्ड कौन है, सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि हो जाएगा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन सर हो जाएगा मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर हमारा प्यारे आ जाएगा, तो प्यारेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू। तो ये एंट्री किसकी कर रहे हैं, ये एंट्री कर रहे हैं हम राइट ऑफ करने की, किसको, जो हमारी गुडविल पहले से बुक्स में पड़ी है, ठीक है। तो मैं आपको एंट्री में नरेशन नहीं लिखा था, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप 12th के बच्चों नरेशन आप जानते हो क्या होती है, एंट्री के नीचे लिखना होगा। जैसे इसमें नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जिस चीज की आपने एंट्री की है वो आपको नरेशन में लिखना होता है, ठीक है। तो वो आपको लिखना एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है लिखना, उसके बिना एंट्री अधूरी मानी जाती है। तो 2:2:1 इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें गुडविल को क्या कर दिया राइट ऑफ, ठीक है। फॉर गुडविल राइट ऑफ among all partners in their old profit sharing ratio, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे नरेशन भी लिख दी। अब सर ये काम तो कर दिया, अब क्या कर दें, अब मोहन को उसका शेयर ऑफ गुडविल दे देंगे। क्या दे देंगे मोहन को उसका शेयर ऑफ गुडविल। तो गेन किसने किया था सर, बोले सर गेन तो एक तो राम ने किया था, तो राम देगा, राम्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, राम का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा
डेबिट हो जाएगा सर। राम का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। और इसके अलावा प्यारे ने भी गेन किया है तो प्यारे का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि इन्होंने देना है पैसा, ठीक है, तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और मोहन को पैसा मिलना है तो मोहन का कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा सर। इसका शेयर ऑफ गुडविल क्या था भाई, बोले सर इसका शेयर ऑफ गुडविल जो था वो 72,000 था। कितना था, 72,000 था, ठीक है सर। तो 72,000 इसको मिलेगा किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो क्या है राम और प्यारे के बीच में, तो सर गेनिंग रेशियो है 1:4, 1:2 कहा गया 3, 1:3 है सर। तो 18,000 राम देगा और 54,000 प्यारे देगा। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री किसकी करी हमने, किसकी करी हमने, शेयर ऑफ गुडविल की करी है। इसी के साथ ये कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं सर। आगे आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक और, वही हमने बेसिकली सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में सारी चीजें पढ़ी हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेकंड थर्ड चैप्टर की सेम है, टॉपिक सेम है। वहां पर जो है जो हमें व्यू पॉइंट देखना है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि एक फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, तो वहां का एक अलग व्यू पॉइंट था। दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में एडमिशन हुआ, तो एडमिशन में पार्टनर आ रहा है, तो जो पार्टनर आ रहा है वो गेन कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसको कंपनसेट करना पड़ता है जो भी पुराने पार्टनर होते हैं। रिटायरमेंट में क्या होगा, पार्टनर जा रहा है, अब क्या होगा, जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे बिजनेस वो कंपनसेट करेंगे किसको, रिटायरिंग पार्टनर को या डिजीज पार्टनर को। फर्क बस परसेप्शन चेंज है, चीजें सेम सेम, ठीक है। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जिन लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया वो ऑब्वियसली बात है वो 2x पे इसको वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जिस दिन पार्टनर की मृत्यु हुई उस दिन बुक्स के अंदर जो भी प्रॉफिट थे जो बटे नहीं थे, जो भी रिजर्व थे जो बटे नहीं थे, जो भी लॉस थे जो बटे नहीं थे, उनकी सर क्या अकाउंटिंग करनी है। तो भैया ये हमारा टॉपिक है। उसकी अकाउंटिंग करने के हमारे पास दो मेथड है। क्या मेथड है सर, एक मेथड तो ये है कि जो भी बुक्स में ऐसे रिजर्व या प्रॉफिट पड़े वो बांट बूट दो, खत्म कर दो उनको। और दूसरा क्या है, क्वेश्चन बोल सकता है कि इनको बांटो मत भैया, इनको यहीं रहने दो। अगर वहीं उनको छोड़ देंगे तो होगा क्या, तो जो पार्टनर जा रहा है उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना, और हो सकता है कि किसी को गेन किसी को फायदा, ऑब्वियस बात है उसके जाने से किसी को कितना गेन होगा किसी को कितना होगा हमें पता, वो तो क्वेश्चन में पता लगेगा। तो उस अकॉर्डिंग जिसको ज्यादा गेन होगा वो ज्यादा उसको कंपनसेट करेगा, जिसको कम होगा कम करेगा। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे जो हमने चैप्टर 3 में भी सीखी थी, क्या कंपनसेट करने की, जो जा रहा है जो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कंपनसेट कर देंगे। तो दो केस है सिंपल से। तो सबसे पहले कि सिंपल सी बात है भैया, रिटायरमेंट के टाइम, रिटायरमेंट डेथ के टाइम जो भी रिजर्व्स हैं जो भी प्रॉफिट लॉसेस हैं वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे सर, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्यों, क्योंकि रिजर्व क्या है, ये केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर रिटायरमेंट और डेथ, तो ये सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिलोंग करते हैं। भैया रिजर्व जो है उनकी मृत्यु से उनकी रिटायरमेंट से पहले के हैं, तो ये इसमें उनका भी शेयर है, बेसिक बात ये, तो सब में बंटने चाहिए, एक सिंपल सी बात होगी। उनको बांटने की एंट्री, अभी हमारा केस क्या चल रहा है, व्हेन दीस रिजर्व्स आर टू बी ट्रांसफर्ड, इनको हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, तो ये फर्स्ट केस हमारा चल रहा है, हम इनको ट्रांसफर कर देंगे। तो फॉर लॉसेस, लॉस के लिए क्या होगा, जो भी पार्टनर है, कौन से पार्टनर है सर, ऑल, कौन से पार्टनर है सर, बोले ऑल, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे सर। और जो भी लॉसेस है वो क्या हो जाएंगे सर, वो क्रेडिट हो जाएंगे, कहानी खत्म। किस रेशियो में सर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेम, अगर जो भी रिजर्व्स हैं प्रॉफिट है उनको बांटने के लिए जो भी ओल्ड जितने भी पार्टनर्स थे उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, वो रिजर्व्स वगैरह सब क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे। सिंपल सी एंट्री है, ठीक है। तो ये हमने देख ली सर, ठीक है। एंट्री क्या हुई, रिजर्व, P&L, WCR, IFR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, सिंपल। अब यहाँ पर अगेन जिन बच्चों ने सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ा है उनको पता है WCR और IFR के केसेस क्या है, पर मैं ये वापस से कराऊंगा क्योंकि जिन बच्चों ने सीधा ही फोर्थ चैप्टर का जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि सर दो रिजर्व का क्या फंडा है, ठीक है। तो इनके बारे में समझ लेना पहले। सबसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नाम से पता चल रहा है ये रिजर्व किस लिए बना है, ये रिजर्व किस लिए बना है, टू कंपनसेट वर्कर्स। किसके लिए बना है, वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बना है। कोई भी उनका लॉस होता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कहां पर, बिजनेस प्रीमाइसेस में, एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, तो भैया उनको कंपनसेशन देना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस रिजर्व को हमने बनाया है, ठीक है सर।
एक सिंपल सा केस समझेंगे हम। ए और बी पार्टनर लेंगे, ठीक है, ए और बी पार्टनर लेंगे 1:1, ठीक है। सी भी ले लो, ठीक है जी, ले लिया हमने, ठीक है सर, ले लिया सर। अब क्या करें सर, अब भैया सी रिटायर हो रहा है, सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, ये बात भी समझ में आ गई। जिस दिन ये रिटायर हो रहा है उस दिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है बुक्स में, बोले सर ये हमारे पास पड़ा है 60,000 रुपए। कितना पड़ा है, बोले सर 60,000 रुपए पड़ा है। अब हमारे पास चार सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन क्या है, कोई क्लेम नहीं है। पहली सिचुएशन क्या है कि सर कोई क्लेम है नहीं, कोई वर्कर कुछ भी नहीं मांग रहा। जब बेटा कोई क्लेम ही नहीं है तो पूरा का पूरा WCR जो है किसमें बढ़ जाएगा, होल ऑफ WCR, होल ऑफ WCR विल बी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है, सिंपल। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, एंट्री हो जाएगी सर WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट 60,000 टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। तो ये किस रेशियो में बटेगा, बोले सर ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, जो कि क्या था, इक्वल था। तो 20-20 हजार रुपए इन तीनों पार्टनर को ये पूरा का पूरा WCR मिल जाएगा। ठीक है सर, बोले मिल गया सर। आगे बताओ सर, आगे यार ऐसे समझो, दूसरे केस में ये समझो कि आपने क्या कहा, क्लेम WCR से कम है, दैट मीन WCR हमारा कितना है, 60,000 का रिजर्व है। और सपोज करो एग्जाम्पल आपका जो क्लेम है वो कितना है, तो सर हमारा क्लेम आप सोच लो 30,000 क्लेम ले लो, कितना ले लो, 30,000। तो वर्कर मांग रहे हैं 30,000 रुपए की, भैया हमारी चोट लग गई 30,000 रुपए में दो। तो अब क्या करना है सर, आप समझना, जितना क्लेम का अमाउंट है वो हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, एक प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे। किसमें ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन में। और जो बाकी का WCR बच जाएगा वो कहा जाएगा, वो सर ऑल पार्टनर्स में। कहा चल जाएगा, ऑल पार्टनर्स में। किस रेशियो में बेटे, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस तरह से ये केस हमारा समझ में आ जाएगा आपको। बोले आ गया सर, एंट्री करवा दो सर। लो बेटे इसकी एंट्री देखो, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। क्या, एक प्रोविजन बना दिया हमने, वर्कमैन क्लेम। प्रोविजन का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना, प्रोविजन 11th क्लास में था। प्रोविजन क्या होते हैं, ये बेटे वो चीज, वो लॉसेस है जिनका हमें पता है कि नुकसान तो होना है पर हमारा अमाउंट सर्टेन नहीं होता। तो यहाँ पर क्लेम हुआ है 30,000, तो हमने इसको 30,000 प्रोविजन में डाल दिया, क्योंकि क्लेम फाइनलाइज होना और पे होना अलग चीज है। ठीक है, तो अभी हमने माना कि 30,000 वो मांग रहे हैं तो तुम्हें 30,000 देना पड़ेगा। तो 60,000 में से 30,000 रुपए जो है वो हमने डाल दिए किसमें, प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम में डाल दिए। बाकी के जो 30,000 रुपए बच जाएंगे वो कहाँ चल जाएंगे बच्चों, बोले सर वो हमारा एज कैपिटल। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर पार्टनर्स जो है वो बना रहे हैं क्या, जो अपने कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बना रहे हैं, इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल का क्या जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है, ये इंप्लाइड चीजें हैं, इसलिए मैं इनको ज्यादा फोकस नहीं कर रहा इन पे। ठीक है, तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। लो बच्चों ये हमने बांट दिया पूरा 10,000। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर क्लेम WCR के बराबर है तो क्या होगा सर, मतलब सपोज करो एग्जांपल लो, क्लेम जो है वो लोग मांग रहे हैं 60,000 रुपए और आपका WCR कितना है, तो सर वो भी 60,000 है। सिंपल सा केस है यार कि पूरा का पूरा WCR, होल ऑफ द WCR, पूरा का पूरा WCR कहाँ चल जाएगा, ये सर पूरा का पूरा WCR जो है हम प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे और पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा कहां से, जब बचा ही नहीं, तो एक्स्ट्रा बच जाए तभी तो मिलना था। तो बेसिकली एंट्री क्या हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट। ये 60,000 रुपए बच्चों मैंने पूरे ट्रांसफर यहां पर कर दिए प्रोविजन के अंदर। ठीक है, इस तरह से एंट्री कंप्लीट होगी। ओके सर, ओके सर।
एक और केस लो, क्या बोलता है ये केस कि क्लेम जो है WCR से ज्यादा है। सपोज करो वर्कर्स मांग रहे हैं 75,000, क्या मांग रहे हैं बोले सर 75,000 मांग रहे हैं, WCR कितना था हमारे पास, बोले सर 60,000 था। तो फिर क्या होगा सर, होना क्या है, पूरा का पूरा जो WCR है, पूरा का पूरा जो WCR है वो तो जाएगा ही जाएगा, कहां पर, बोले सर प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे। और जो डेफिशिएंसी है वो कहां से लाओगे, अरे सर डेफिशिएंसी हमको तो पता है कहां से लाएंगे, हम लाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। डेफिशिएंसी कहां से लाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। तो ये एक लास्ट कंसेप्ट इसका हो गया, WCR का केस ये हो गया आपका। तो यहां पर क्या एंट्रियां होनी है बेटा, यहां पर क्या एंट्रियां होनी है आपकी, देखिएगा पहली एंट्री होगी आपकी WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट कितना बच्चों 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना बच्चों 15,000। जो डेफिशिएंसी कितनी थी 15,000 की थी, 75,000 का क्लेम है, 60,000 WCR है, तो 60,000 तो WCR से ले आएंगे, बाकी की जो बच गए वो 15,000 कहां से लाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट से लाएंगे सर। वेरी गुड बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट से ले आओ। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट, फॉर वर्कमैन, तो ये 75,000 हो गए बेटा, बोले सर बिल्कुल हो गए, फर्स्ट क्लास, ओके। अब क्या होगा, जो रिवोल्यूशन आपने डेबिट किया है बेसिकली क्या हो गया, पार्टनर्स को लॉस हो गया, तो ठीक है। तो इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ रिवोल्यूशन लॉस, इसको क्या करेंगे बेटा, लॉस को ट्रांसफर करेंगे, किसके अंदर करेंगे ट्रांसफर, बोले सर जितने भी पार्टनर्स थे उनमें करेंगे, बिल्कुल सही बात है, जितने भी पार्टनर थे उनमें करेंगे। तो पार्टनर कौन थे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट ए था सर, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट सर बी था, इसलिए इनके कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि इनको क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है, ठीक है। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, लॉस कितना था भाई 15,000 रुपए का, ठीक है, 15,000 का लॉस था। और इनको लॉस कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा, जो कि कैसे बटेगा बेटा, 5,000 रुपए इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 5,000 5,000 5,000, ठीक है। इस तरह से हम लॉस को बांट देंगे। ओके बेटा, बिल्कुल सर ओके है। आगे बढ़े बेटा, बिल्कुल सर, आपको कौन रोक सकता है, नहीं रोक सकता बेटा कोई, तूफान हूं मैं, आगे बढ़ूंगा अभी, लो ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है भाई। आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नाम से पता लग रहा है रिजर्व किस लिए बना है, इन्वेस्टमेंट्स की फ्लक्चुएशंस की वजह से जो लॉस होगा, जो लॉस होगा, लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उसको सेटल करने के लिए ये अकाउंट हमने बनाया है, ये रिजर्व बनाया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके लिए एक कॉमन एग्जांपल लीजिएगा, सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पर दो पार्टनर रखेंगे अभी, 1:1। मान लो बी रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बोले सर बी रिटायर हो रहा है। इस दिन बैलेंस शीट गिवन है, आपकी फर्म की बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर आपने देखा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट कितने हैं, बोले सर 2 लाख रुपए हैं, ठीक है सर। ये एक बात हो गई सर, बिल्कुल हो गई सर। अब सर क्या है, अब आपके पास कुछ केस बनते हैं, क्या केस बनते हैं, सबसे पहला नो चेंज इन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है, आज भी इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख रुपए के ही मार्केट में वैल्यू करते हैं, तो इसका मतलब कोई लॉस सर है ही नहीं। अब कोई लॉस है नहीं तो क्या करेंगे सर, जो पूरा का पूरा रिजर्व किसका हो जाएगा, सर वो सारे ही पार्टनर्स का हो जाएगा और सभी पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे बेटे, पूरा का पूरा जो IFR है वो बांट देंगे सभी पार्टनर्स में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिंपल सा केस है, बोले सर बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, लो बेटा बांट देता हूं मैं। चलो, तो यहां पर होगी एंट्री हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहां पे हमने दो ही पार्टनर रखे हैं,
टू बीज कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए का रिजर्व है इक्वली, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, तो इक्वल रेशियो में बांट दिया। ठीक है सर, सिंपल सा केस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा केस बनता है लॉस तो है, मतलब कि मार्केट वैल्यू में बदलाव हुआ है इन्वेस्टमेंट्स की, जिसकी वजह से हमारे को लॉस हो रहा है, पर लॉस हमारे रिजर्व से कम है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट्स की 1,80,000 रुपए, कितनी हो गई, 1,80,000 रुपए, तो हमें 20,000 का लॉस हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो अब क्या करें, तो रिजर्व जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को कम करने में काम आएंगे, कितने, फॉर अमाउंट ऑफ लॉस, और जो बच जाएगा बाकी बैलेंस वो पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। कौन से पार्टनर, ऑल पार्टनर्स। ठीक है सर, सिंपल सा कंसेप्ट है, किस रेशियो में, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता लग चुका होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सर एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी बेटे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई सर, बोले 1,80,000 हो गई भाई, 20,000 से कम कर दिया, तो मैंने 20,000 से कम कर दिया इन्वेस्टमेंट को। अब 30,000 के रिजर्व बच गए। अब 30,000 के रिजर्व बच गए, वो किसमें बढ़ जाएंगे, बोले सर वो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएंगे, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है हमारा इक्वल, तो ये अपने आप उसको बांट लेंगे। बोले सर बंटवा दो, बांट दी बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे सर ये है केस हमारा कि लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू इतनी कम हुई है कि हमारे रिजर्व जो है पूरे के पूरे लॉस में चल जाएंगे। बिल्कुल जान दो बाबू, मार्केट वैल्यू क्या हो गई, मार्केट वैल्यू होगी सर, बोले 1.5 लाख रुपए हो गई। ओके, तो अब क्या करना है, जो रिजर्व्स थे, कौन से रिजर्व, पूरे के पूरे होल रिजर्व, ये कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट्स में चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, क्योंकि लॉस कितना हो गया, जितने के रिजर्व है उतना का पूरा लॉस हो गया। हमारी बेटा एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे हमारी इस केस में एंट्री क्या होगी, ये एंट्री मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी सर IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, और पूरा का पूरा रिजर्व जो है यहाँ पर, बोले सर इस तरह से चला जाएगा। जान दो भाई, बिल्कुल जाएगा तो जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, लॉस इज ग्रेटर देन IFR, कि सर लॉस ज्यादा है, रिजर्व हमारे पास कम रह गया। इसका मतलब क्या है, सपोज करो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की क्या हो गई है, 1,40,000 हो गई, क्या हो गई है, 1,40,000। इसका मतलब लॉस कितना हो गया, 60,000 का हो गया। रिजर्व कितने पड़े, 50,000 पड़े, 10,000 का सर ज्यादा लॉस हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई, सिंपल यार, पूरा का पूरा रिजर्व कहां जाएगा, बोले सर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा चल जाएगा इन्वेस्टमेंट पे, और इवन जो डेफिशिएंसी आ रही है वो कहां जाएगी, वो मीट करेंगे हम रिवोल्यूशन अकाउंट से। कहां से मीट करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट से। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो एंट्री क्या होगी भैया, सर पहली एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B, टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। ठीक है सर, और अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसे करोगे, पूरा का पूरा नुकसान हो रहा है ना, ये ऐसे कैसे होएगा सर, ऐसे नहीं होएगा। तो सर IFR तो पार्टनर्स में कैसे जाएगा सर, IFR पार्टनर्स में कैसे जाएगा, ये पूरा का पूरा IFR तो चला जाएगा हमारी लायबिलिटी को मीट आउट करने, इसके लॉस को मीट आउट करने के लिए पूरा का पूरा IFR यूज हो जाएगा। कहां पर, सर लॉस को मीट आउट करने के लिए। तो IFR कितना था, 50,000, कितना था 50,000, ये पूरा का पूरा कहां चल जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करने में चल जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 60,000 से कम करनी है, 10,000 की भी कमी पड़ गई, वो भी आपको लाना पड़ेगा। कहां से लाना पड़ेगा, सर रिवोल्यूशन से लाना पड़ेगा, 10,000 टू इन्वेस्टमेंट, और इस तरह से 60,000 का IFR हमारा खत्म होगा। समझ में आ गया, सर। अब क्या करें, जो ये रिवोल्यूशन हुआ है इसकी वजह से लॉस हो रहा है, इससे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस किसमें बटेगा सर, सेकेंड एंट्री में रिवोल्यूशन का लॉस बांटेंगे पार्टनर्स में, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू रिवैल्यूएशन, और ये इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5,000 रुपए बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? इस तरह से केस हमारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, हो जाएगा। अब है नेक्स्ट लास्ट, देख लो, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मतलब लॉस नहीं हो रहा। जैसे कि एग्जांपल, मार्केट वैल्यू हो गई सर 2,20,000 रुपए की। क्या हो गई? 2,20,000 रुपए की। तो 20,000 से वैल्यू बढ़ गई है, तो अब क्या करेंगे? अब सर कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा जो IFR है ना, तो सर वो तो पार्टनर्स को फटाफट दे दो। क्या कर दो? फटाफट दे दो। तो सभी पार्टनर्स के अंदर ये बढ़ जाएगा, जो भी पार्टनर थे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिंपल सी बात है। और जो सरप्लस हुआ है, मतलब जो वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है, जो सरप्लस आ रहा है, वो कहां भेजोगे? बोले सर वो रिवॉल्यूशन में। कहां भेजोगे? रिवॉल्यूशन में। ठीक है, वो कहां भेजोगे? सर रिवॉल्यूशन में भेजोगे। कैसे भेजेंगे? लो बेटे, पहली एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। पहली एंट्री ऐसे कर दो, काम करो तुम, ये क्या बोलते हैं, IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B। ये 50,000 रुपए तो बांट दो, 25-25 बांट दिए सर। बोले सर बांट दिए। अब क्या करें? अब यार ऐसा है, इन्होंने क्या कहा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो बढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट क्या होंगे? बोले सर डेबिट हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो। 20,000 रुपए से बढ़ गए तो 20,000 से कर दो। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। भैया ये 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ, जो रिवैल्यूएशन में चला गया है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई, तो ये 20,000 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? सारे पार्टनर्स को मिलेगा। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो पहले रिवैल्यूएशन का लॉस मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं यार। बाकी थका दिया इसने पूरा, है ना, इतना लिखवा के बैंड बजा देता है। ये लो, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली तुम्हारे पास कोई केस मिलेगा, तुम्हें एग्जाम में कोई पॉइंट मिलेगा तो, पर ये ओवरऑल इसकी इतने केसेस इस तरह से बनते हैं, उनका क्या अकाउंटिंग है आपको मैं समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, जिसको आता था ना वो स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना फटाफट। क्वेश्चन देख लो, राम श्याम हरी पार्टनर है, 3:1 रेशियो है। राम रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? तो सर राम रिटायर हो रहा है। और श्याम और हरि ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? बोले सर इक्वली बांटेंगे। अब क्या करना है? अब हमारे पास ये चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस है। ये क्या है? लॉस है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। तो सर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का क्या करेंगे? अरे भैया, जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है ना, ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं होता। इट इज नॉट ए रिजर्व, इट इज नॉट ए रिजर्व। ये रिजर्व नहीं होता। ये क्या है? ये फर्म की लाइबिलिटी है। इट इज फर्म्स लाइबिलिटी। तो आपको क्वेश्चन ने आपसे गलती कराने के लिए पॉइंट दे रखा है, ध्यान रखना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को मत बांट देना। ये क्या है? एम्प्लॉय का पैसा, ये एम्प्लॉइज में बढ़ता है। ठीक है, तो जब तक नहीं बांटा है, इसलिए हमारी क्या है, बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो ये हमारी लाइबिलिटी है। अल्टीमेटली फर्म को इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है एम्प्लॉइज के बीच में। ठीक है, उनका फंड है ये। ठीक है जी। इट इज एग्रीड दैट 20% ऑफ द जनरल रिजर्व को हम क्या ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंपल सी। अब यार एक सिंपल सी बात समझो, हमें इनको बांटना है तो बांट देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ हमें क्या गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? बोले नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी रिजर्व है, जो भी लॉस है, जो भी प्रॉफिट है, किस में बटेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो यहाँ पर हमारे को नया रेशियो जो दे रखा है, इतना काम का नहीं है। तो चेक करना है ना कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी दे देगा वो, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा सोल्यूशन, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है गेनिंग रेशियो की। तो हमें नहीं चाहिए न्यू रेशियो, हमें तो ओल्ड रेशियो ही चाहिए। तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम, ये लॉस को बांट देंगे। क्या बांटेंगे? लॉस। और लॉस बांटने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? डेबिट। कौन से पार्टनर? सारे के सारे। कौन से? सारे के सारे। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा है हमारा श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंड तीसरा है हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये 72,000 का जो प्रॉफिट है, इसको हम लोग
3:1 के रेशियो में बांट देंगे, 3:1 के रेशियो में बांट देंगे तो ये बनेगा 36,000, 24,000 एंड 12,000। तो एक एंट्री खत्म हुई सर, बिल्कुल सर, इसको हमने खत्म कर दिया। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बारी है। किसकी बारी है? वर्कमैन, दो रिजर्व है, एक तो जनरल रिजर्व, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसको मैं एक एंट्री में बांट सकता हूं और आप चाहे तो दो एंट्री कर लो। मैं एक एंट्री करता हूं, समझदार बच्चे एक एंट्री करेंगे। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, अकाउंट डेबिट कितना बेटे? ये 1,20,000 है बेटे, ठीक है। देखा, अब इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन में गिवन है, कोई क्लेम भी ऐसा नहीं है, ठीक है सर, नहीं है। इसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है भाई? रिजर्व अकाउंट डेबिट ये है सर 1,50,000 है ना, हाँ सर 1,50,000 है, ठीक है सर, ये भी बांटना है। लेकिन जनरल रिजर्व के लिए बोला इन्होंने कि इसका 20% ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। तो 1,50,000 का 20% बोले तो 30,000 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे किसमें? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो बेसिकली ये 30,000 रुपए हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब जो बच गया 2,40,000 रुपए वो हम ट्रांसफर करेंगे किसमें बच्चों? सारे ही पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में। टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू शाम्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट। और ये पूरा का पूरा जो है रिजर्व हम बांट देंगे, बचे हुए जो भी 24 240 को 3:1 में, तो 1,20,000 एंड कितना था? 240 80,000 और 40,000, ठीक है। तो 3:1 में इसको हमने बांट दिया। तो ये दो एंट्री से क्वेश्चन हमारा बेटा खत्म हो गया, फुल मार्क्स आ गए आपके एग्जाम में। आगे बढ़े लो सर, आगे बढ़ते हैं। ओ अब क्या है, इन रिजर्व और प्रॉफिट्स को अगर हमें ट्रांसफर ना करना हो तो क्या करेंगे? अरे सर क्या करेंगे? एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे पास। क्या करेंगे? तो सर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे? तो सर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अच्छा क्या होगा इस एडजस्टमेंट एंट्री में? ये एडजस्टमेंट एंट्री जो है जो पार्टनर्स है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है और जो पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, उनकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी। बोले सर अच्छा, तो क्या होगा भैया? ये इन्होंने बताया यहाँ पे कि जो भाई तो जो बातें थी वही बातें कि जो भी रिजर्व है ये ओल्ड सारे पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर क्योंकि नहीं बांट रहे तो होगा क्या? हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। उस एडजस्टमेंट एंट्री में क्या जाएगा? प्रपोर्शनेट शेयर जो होगा, जो भी पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है, जो रिटायर हो रहा है, उसको अगर कुछ मिलना चाहिए तो उसको देंगे, अगर उससे हमें कुछ लेना है तो उससे हम लेंगे, सिंपल सा गेम है, ठीक है। अगर कुछ उससे मिलना है तो वो लेंगे, उसको देना है तो वो देंगे। किस में देंगे? गेनिंग रेशियो में देंगे। किस में देंगे? गेनिंग रेशियो में। कौन देंगे? बोले सर कंटिन्यूइंग पार्टनर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू समझा तो बेटर रहेगा, फिर भी अगर तुम लिखना चाहो तो तुम्हारे को लिखवा देता हूं। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें बच्चों, तो यहां पर ध्यान देना दो केसेस बन सकते हैं। कैसे बनेंगे कि आपका नेट जो है, इफ नेट इफेक्ट इज प्रॉफिट, जो आपको बांटना है रिजर्व वगैरह, मतलब पॉजिटिव है वो, ठीक है। तो क्या होगा? तो इस केस में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? सर उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। किस रेशियो में जाएंगे सर? गेनिंग रेशियो में सर डेबिट हो जाएंगे, ठीक है सर। और जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है या फिर जिसकी डेथ हो रही है, उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? सर उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? सर क्रेडिट हो जाएगा। बेसिक बात यह है कि यार वो जा रहा है बिजनेस को छोड़ के, तो वो एक तरीके से अपना शेयर जो था प्रॉफिट्स में, रिजर्व में, वो छोड़ के जा रहा है आपके लिए। जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे तो फोकट में नहीं छोड़ रहा, उसको बेसिकली आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बांट नहीं रहे तो उसको पैसा दो उसका, ठीक है, ऐसे थोड़ी है। तो पूरा पूरा उसमें उसका जो प्रोपोर्शनेट शेयर होता है वो उसको दे देंगे। कौन? कंटिन्यूइंग पार्टनर दे देंगे। किस रेशियो में दे देंगे? गेनिंग रेशियो में। अगर नेट इफेक्ट क्या है? प्रॉफिट है। अगर नेट इफेक्ट लॉस है तो सर नेट इफेक्ट लॉस का मतलब क्या है? अरे यार समझो बात को,
सपोज करो लॉस ही पड़ा है, प्रॉफिट रिजर्व है ही नहीं, ठीक है, और ए बी और सी पार्टनर है, इनका 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ऐसा सपोज करो। सी रिटायर हो रहा है सर, हो गया सर, जिस दिन रिटायर हो रहा है उनके पास 60,000 रुपए का क्या है, बोले सर लॉस है। क्या है, लॉस है। तो लॉस किस में बटना चाहिए, बोले सर तीनों में बटना चाहिए, इक्वल 20-20 20 बटना चाहिए सर, बिल्कुल बटना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, इस लॉस को बांटो मत, इस लॉस को बांटो मत। तो अगर इस लॉस का कोई एडजस्टमेंट एंट्री हमने नहीं की तो होगा क्या, फ्यूचर में ये लॉस किस में बटेगा, सिर्फ ए और बी में बटेगा, क्योंकि वही पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। और कितना बटेगा, 30,000। ओ माय गॉड। तो कहने का मतलब जो पार्टनर जा रहा है, सी जो है जो जा रहा है, वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है तो उसको कंपनसेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर उसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया तो उससे हुआ क्या, उसने एक तरीके से अपना लॉस में भी शेयर सेक्रीफाइस कर दिया कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के अंदर। उसने अपना लॉस में जो उसका शेयर बनता था वो भी सेक्रीफाइस कर दिया, किसमें, कंटिन्यूइंग पार्टनर में। इस वजह से कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को आगे फ्यूचर में लॉस मिलने वाला है। तो उस लॉस की एडजस्टमेंट एंट्री हम आज ही पास करेंगे। और जो रिटायरिंग पार्टनर है अब उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, अब क्रेडिट नहीं करेंगे, अब उसको क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि आज ही पैसा लेंगे उससे वो कि भैया लॉस छोड़ के मत जा, लॉस का हिसाब करके जा, ठीक है। तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, रिटायरिंग और डिजीज्ड, मतलब जिसकी डेथ हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड बेटा किस रेशियो में होगा ये, तो सर ये सब कुछ होएगा हमारा गेनिंग रेशियो में। किसमें होगा, गेनिंग रेशियो में, ठीक है सर। ये दो एंट्रियों का फंडा है सारा, इसको क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा, हमको क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए, तो सर ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बी रिटायर हो रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइड हुआ, 3:5। और इन्होंने डिसाइड किया कि ये इफेक्ट किसको रिकॉर्ड करेंगे, दे विल रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, मतलब बुक वैल्यूज को इफेक्ट किए बिना, मतलब बुक वैल्यूज को में कोई चेंज किए बिना। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसको बांटना नहीं चाह रही है, जो भी रिजर्व प्रॉफिट है उनको बांटना नहीं चाह रहे। और ये क्या करना चाह रहे हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इसका एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है सर। तो हमें क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए फिर इस क्वेश्चन में, तो सर हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में चाहिए होगा गेनिंग रेशियो। क्या चाहिए होगा, गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो जनरल रिजर्व है 1.5 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लिखवाना, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है, प्रॉफिट है। एडजस्टमेंट सस्पेंस 40,000, ये हमारा बेसिकली हो गया लॉस, हो गया नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में हमें चीजें क्या देनी है, बोले सर जनरल रिजर्व क्या देना है, किसका पैसा देना है, बोले सर जनरल रिजर्व का देना है जो कि 1.5 लाख का है। और उसमें हिस्सा किसका देना है, तो सर पीएनएल का हिस्सा देना है, पीएनएल का हिस्सा देना है, ये भी प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए। तो बोले बेटा 2.5 लाख रुपए देने हैं, 2.5 लाख रुपए नहीं, 2.5 लाख में उसका शेयर देना है, ठीक है सर। अब इसमें लॉस भी है तो लॉस को माइनस कर देंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है सर लॉस, 40,000 रुपए लॉस है। तो 2,10,000 रुपए का हमें हिसाब करना है, पॉजिटिव बैलेंस से ही है, ठीक है। तो 2,10,000 में जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर दे देंगे, कौन, जो पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, सिंपल। क्योंकि बुक्स में अगर इनको रख रहे हैं, हम इसको बांट नहीं रहे, तो जो जा रहा है उसमें इसका हिस्सा तो है ना यार। 2,10,000 में उसका रिजर्व, मतलब उसका पॉजिटिव बैलेंस, उसका प्रॉफिट और रिजर्व पड़ा है 2,10,000 रुपए का। लॉस को घटाने के बाद टोटल कितना था, 2.5 लाख रुपए थे, 40,000 का लॉस हुआ, लॉस को भी कम कर दिया, तो 2,10,000 रुपए का प्रॉफिट और रिजर्व पड़ा है। अभी किसका पड़ा है, तीनों पार्टनर का है। तो बी बोलेगा ना कि मेरा हिस्सा दो, बी मांगेगा अपना हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है सर, तो बेटा यहाँ पे हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो तो गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है, तो सिंपल सी बात है, आप ए का गेन निकाल लो, ए का गेन। तो इसका न्यू रेशियो है बेटा 3/8, इसका ओल्ड क्या था बेटा 1/3, इक्वल था ना, ओल्ड रेशियो इक्वल ही है और न्यू रेशियो 3:5 है। तो न्यू रेशियो इसका हो गया 3/8 और ये हो गया 1/3, ठीक है। इसको इजी कर दो क्या, इसको एक काम करो ना यार, अपन कैलकुलेशन में इतना वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करते हैं बच्चा। 3:2 करो, इसको लो 3:2, ठीक है। जबरदस्ती 8 फीट कैलकुलेशन ज्यादा परेशान करेंगे अपने को,
फटाफट समझा रहा है, 3/5, ठीक है। अब सर क्या आएगा इसमें, एलसीएम आ जाएगा 15, एलसीएम आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 9 माइनस, तो सर 9 माइनस 5, 4/15, ठीक है। इसका अगेन क्या आ गया, 4/15, 3/5 माइनस 1/3, तो 4/15। ऐसे बी का गेन, ऐसे बी का गेन, ये क्या आ गया सर, ये आ गया सर 2/5 माइनस 1/3, तो 15, ये हो जाएगा मेरे बेटे 6, 6 माइनस 5, तो 1/15, तो गेनिंग रेशियो यहां पर हो गया 4:1, ठीक है। ये क्या हो गया, 4:1, क्लियर है। चलिए अब पॉइंट ये है, अब पॉइंट ये है इसके अंदर, इसमें भी अगर मैं कंटिन्यू करूं तो इसके अंदर सर बी रिटायर हो ना, बी शेयर इन प्रॉफिट एंड रिजर्व्स इक्वल्स टू, तो 2,10,000 हमारा नेट बैलेंस है, नेट बैलेंस कितना आ गया, तो सर 2,10,000, तो पॉजिटिव बैलेंस सही है, ठीक है सर। तो 2,10,000 में 1/3, तो 70,000 रुपये जो है वो किसका हिस्सा बनता है, बी का बनता है। ये 70,000 रुपये के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होएगी, वो कौन देंगे इसको, तो सर इसको ए और सी, तो एज और एज कैपिटल अकाउंट और बेटा सीज कैपिटल अकाउंट, इसको हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट में, 70,000 रुपये को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो 70,000 डिवाइड बाय आ गया 4:1 रेशियो इनका, इंटू 4, 56,000 एंड 14,000, इस तरह से इसको हम बांट देंगे, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा केस, बड़ा सिंपल सा केस है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, प्यारा सा क्वेश्चन है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको आप कर लेना ना, 3:2 रेशियो रखना न्यू, ठीक है, इजीली कैलकुलेट, मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ यार, क्लास लंबी होती जा रही है, चलो ठीक है। अब देखो एबीसी पार्टनर है, इनका प्रोफिशिएंट रेशियो क्या इक्वल है, बी रिटायर हो रहा है, न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो क्या है, वो 3:2 है, सेम है। इन्होंने डिसाइड किया कि भैया ये मतलब सेम क्वेश्चन है, पॉइंट क्या है, यहाँ पर दो चीजें रखी हमने, क्या रखी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया हमने, क्या कर दिया, लॉस ले लिया, और ये भी क्या ले लिया, लॉस ले लिया, तो बेसिकली लॉस है। अब पॉइंट समझो क्या है, ये कहना क्या जा रहा है, ये कहना चाह रहा है सर कि ए और बी और सी पार्टनर है, ओके सर, ठीक है, बी रिटायर हो रहा है, ठीक है सर, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है सर। अब पॉइंट ये है कि बी के जाने के बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, ये हो जाएगा सर। जिस दिन बी रिटायर हो रहा है उस दिन इनके पास टोटल लॉस कितना पड़ा है, 1.5 लाख रुपए, तो इनके पास लॉस पड़ा है 1.5 लाख रुपए का, क्या है, 1.5 लाख रुपए का, तो लॉस बटना चाहिए 50,000, तीनों में बटना चाहिए सर। इन्होंने कहा कि लॉस को बांटो मत, लॉस को बांटो मत, अब लॉस को बांटोगे तो क्या होगा समझना, बी चला जाएगा, तो ये 1/3 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, किसमें सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और बी में कर रहा है, ए और सी में कर रहा है, ए और सी में कर रहा है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, इससे होगा क्या, ये अपना शेयर इन लॉस सेक्रीफाइस करने जा रहा है, मतलब इसको लॉस का हिस्सा मिलता, तो अगर चला जाएगा तो लॉस फिर बाद में तो आएगा नहीं, तो इसको जाने से पहले इसको पकड़ेंगे, भाई तू भागता कैसे, तो काम मेरे बुद्धू बना के जा रहा है क्या, लॉस पड़ा है इसमें लेके जा अपना हिस्सा, और इसको इसका लॉस का हिस्सा देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट ना होकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यही फर्क है पिछले क्वेश्चन में और इस फर्क में, इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि वहां पे नेट बैलेंस पॉजिटिव था, तो जो रिटायरिंग पार्टनर था, जो रिटायरिंग पार्टनर था उसको पैसा मिल रहा था। अब अगले क्वेश्चन में जो है, जो हमारा करंट क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए जो है रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा, इसको, कंटिन्यूइंग पार्टनर को, सिंपल सा केस है। तो यहाँ पर हमारा देखो सेम हमने वो क्वेश्चन लिया है, तो गेनिंग रेशियो पिछले वाले क्वेश्चन में आएगा, सेम वही सेम आएगा, तो यहाँ पर जो वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा वो मैं नहीं बना रहा, तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो जो है सी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, उसमें देख लो भैया, ठीक है, उसमें देख लो क्वेश्चन नंबर 7 में, तो गेनिंग रेशियो क्या था, तो सर गेनिंग रेशियो था यहाँ पे 4:1, तो लो बच्चों 4:1 रहेगा, सिंपल, ठीक है। फिर बोले सर फिर ये देखो, तो P&L अकाउंट का डेबिट गिवन है 1 लाख रुपए, मतलब लॉस है, साथ में आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, तो ये भी क्या है, तो सर ये भी तो लॉस ही होता है, ये भी तो लॉस ही होता है,
तो अल्टीमेटली आपके पास नेट बैलेंस क्या है? तो सर हमारे पास नेट बैलेंस ये है कि हमारे पास 1.5 लाख का है लॉस, 1.5 लाख का क्या है लॉस। तो भैया इस लॉस में बी का शेयर क्या है? बी शेयर इन लॉस। तो क्या है, या मैं कहूंगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब जो लॉसेस इकट्ठे हो रखे थे जो अभी तक बटे नहीं थे, बी शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है सर, बी शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा सर? 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3, 50,000 रुपए। ठीक है सर, हो गया, प्रेशर हो गया। अब क्या करें? अब यार एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, वो कैसे हो जाएगी सर? बोले भैया अब जो है बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। बी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्त ये जो है लॉस का अपना शेयर छोड़ के जा रहा है पुराने पार्टनर्स के लिए, वो लोग बियर करे, वो लोगों को परेशानी होने वाली है। तो अल्टीमेटली वो लोग अभी इससे पैसा ले लेंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे, पाव पकड़ लेंगे इसके, भाई रुक जा यार प्लीज, पैसे दे के जा, लॉस तू भी तो ले, हमें लॉस दे के चला गया अपना भी, ठीक है, तो अपना लॉस उनको दे के जा रहा था होशियार, ऐसे थोड़ी इसको मानेंगे हम। तो 40,000 और 10,000, ये था ना 4:1, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री पास होगी और हमारा क्वेश्चन ये यहीं पर वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारा एक केस हो गया। ठीक है सर, हो गया। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो आज की क्लास थी वो हमारी एंड हो गई है बच्चों। आई होप आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे, काफी अच्छा आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। ठीक है, सो इसी उम्मीद के साथ कि हम और पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास के ऊपर हम फोकस करेंगे, कल नई क्लास आएगी, नया कंसेप्ट आएगा, उस पर हम ध्यान देंगे। सो कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार खड़ा हूं। ठीक है, सो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट, डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बच्चों, बाय बाय।